रेसिप्रोसिटी थ्योरम। पिछले क्लास में हम लोग ने इस थ्योरम को देखा था और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को भी बनाया था। आज हम लोग इस थ्योरम का एक प्रूफ देखेंगे। पहले तो ये देखेंगे इस थ्योरम को कहा क्या जाता है और किस किस नामों से जानते हैं। कहेंगे किसी क्वेश्चन में इस थ्योरम को बोला जाएगा बीपीटी, या फिर कहीं पर इस थ्योरम का नाम दिया जाता है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम। तो हम लोग एग्जाम में कंफ्यूज ना होंगे, एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन का नाम दे सकता है या फिर हो सकता है इस थ्योरम का स्टेटमेंट दे दे। तो हम लोग के लिए इस थ्योरम का स्टेटमेंट को भी याद रखना उतना ही इंपॉर्टेंट जितना इस थ्योरम को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग इस थ्योरम के स्टेटमेंट की ओर। ये थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहा जा रहा है इन अ ट्रायंगल अ लाइन, या फिर हम इसको दूसरे सेंटेंस में ये भी बोल सकते हैं कि यदि हमारे पास कोई एक लाइन रहा, इफ अ लाइन drawn parallel to a side of a triangle, parallel to side of a triangle, the line intersect the other two sides in distinct point, then the sides are divided in the same ratio, यानी कि इस स्टेटमेंट में ये कहा गया कि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल रहा ए बी सी, एंड इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल में अगर कोई एक लाइन ड्रॉ कर ले, सपोज ये लाइन है डी ई, जो कि एक साइड बीसी के पैरेलल रहा, तो ये क्या कहा जा रहा है कि ये जो लाइन है बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, जो कि है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये थ्योरम का कंक्लूजन निकलता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़े भी हैं और इससे कुछ क्वेश्चन को भी डील किए हैं। आज हम लोग इस थ्योरम को सिर्फ प्रूव करेंगे आखिर ये डेरिवेशन और इस थ्योरम का डेरिवेशन होता क्या था। हालांकि पिछले एग्जाम में कोरोना काल के समय में इस थ्योरम को हटाया गया था, इसका प्रूफ नहीं आता था, लेकिन इस बार जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 80 नंबर का एग्जाम होगा, तो इसलिए इस थ्योरम का आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एक काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है, लगभग हर 1-2 साल के बाद इस थ्योरम को एग्जाम में दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। ये थ्योरम ये कहा जा रहा है, प्रूफ में देख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या क्या है, गिवन है। इस डायग्राम को अगर हम फिर से समझ लें तो ये आ जा रहा है, इस डायग्राम को एक अच्छी तरीके से बना दें नई तरीके से। तो सपोज ये कोई एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, एंड जो दूसरा लाइन है जो कि बीसी के पैरेलल है, डीई। जैसा कि हम थ्योरम में देखे हैं कि ये इसके पैरेलल रहा तो बाकी का दो साइड सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हम जो चीज गिवन हमें है उसे हम पहले लिख लेंगे, जैसे कि हमारे पास दिया हुआ गिवन डीई पैरेलल टू बीसी, डी जो है बीसी के पैरेलल है, एंड नाउ वी हैव टू प्रूव दैट AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय AC, हमें ये प्रूव करना। इट मींस दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, ये हमें प्रूव करना है। अब आगे बढ़ेंगे
इस थ्योरम के प्रूफ में। इस थ्योरम के प्रूफ में हमें ये एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक है डीएम और एक है ईएन। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर ऑन AE and EN perpendicular on AD। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, 90 डिग्री होना चाहिए। ये है 90 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रूफ में। प्रूफ को हम एक अलग कलर से लिख रहे हैं। सपोज कोई एक रेड कलर ले रहे हैं प्रूफ में, ताकि आप लोग हर एक स्टेटमेंट को अलग अलग कलर से डिस्टिंग्विश कर सके। प्रूफ में सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि हमें लाना क्या है। गिवन है हमारे पास डी पैरेलल टू बीसी एंड यहां पर एडी बाय डीबी। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि एडी किस ट्रायंगल का पार्ट है। तो देख रहे हैं हमारा ट्रायंगल का नाम है एडीई। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एंड डीबी किस ट्रायंगल का पार्ट है भाई, डीबी। अभी हम इसको देखे नहीं है, हम इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। तो जिस ट्रायंगल का पार्ट है हम उस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो हमारे पास ये है एडीई। तो स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई हाफ इंटू बेस। इसका बेस क्या है, एडी, और हाइट क्या है, EN। इक्वेशन नंबर 1 जो कि हम लोग बचपन में ही सीखे हैं। अब आते हैं लोग सेकेंड ट्रायंगल में। यहां पर एडी तो हमारा आ चुका है। अगला साइड है डीबी। डीबी किस ट्रायंगल का पार्ट है, तो देखा जाए डीबीई। हालांकि डीबीसी भी होगा, लेकिन हम ये देखेंगे कि कॉमन साइड कौन है दोनों ट्रायंगल का, एडीई और डीईबी में। डी कॉमन है तो हम इसी ट्रायंगल को ही लेंगे डीबीई, ताकि दोनों में रिलेट कर सके। तो अगला है इन ट्रायंगल डीबीई। इसका भी एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई तो हाफ इंटू, इसमें जानते हैं बेस इंटू हाइट। लेकिन अब सवाल ये रहा, हम लोग जो ट्रायंगल लिए हैं डीबीसी में लिख रहे हैं, तो इस ट्रायंगल का हाइट मुझे मालूम नहीं है। तो हाइट को मालूम करने के लिए मैंने इस लाइन को आगे प्रोड्यूस किया है और यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, जो कि यहां पर एक 90 डिग्री बना रहा है। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग जैसे बचपन में सीखे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, एंड इसका एक हाइट बनाना बहुत जरूरी है। तो उसी प्रकार से इस ट्रायंगल में हम ये देखेंगे, बेस क्या है डीबी और इसका हाइट क्या है EN। उसको निकाल देंगे। बेस है हमारा डीबी और हाइट है EN। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर लेंगे। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 and 2। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो ये है हमारे पास इक्वेशन 1 and 2, that is area of triangle ADE by area of triangle DBE is equal to half into AD into EN by half into DB into EN। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड किए हैं। तो यहां से देखेंगे क्या कुछ कट रहा है, हाँ भाई कट रहा है, हाफ ऑफ एंड EN कट गया। तो हमारे पास बचा क्या, AD बाई DB। जो हमें प्रूव करना था उसका राइट साइड वाला हिस्सा तो आ चुका है। देखिए
जैसे हमें ये प्रूव करना था AD बाई DB, तो वो हिस्सा तो आ चुका है। इसका नाम देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग इसके राइट साइड वाले को देखेंगे। AE बाई EC कहां पर है? AE बाई EC किस ट्रायंगल का पार्ट है? AE हमारा AED का पार्ट है। तो हम इस ट्रायंगल में लेंगे इन ट्रायंगल नाम, इसे अलग कलर से कर ले रहे हैं। इन ट्रायंगल सेम उसी जैसा करना है जैसे हम लोग AD देखे इस ट्रायंगल में एंड DB देखे छोटे वाले ट्रायंगल में। उधर AE को देखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ADE में, जो कि होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE which is equal to half into base। बेस इसका है AE और हाइट इसका DM। इक्वेशन नंबर 4, इसका नाम देंगे 4। ये था ठीक उसी प्रकार से जिस हमारा ADE आ गया है, अब लोग इस ट्रायंगल लेंगे DEC में, इन ट्रायंगल DEC में, इन ट्रायंगल DEC में। तो हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस। अच्छा, इसका बेस क्या है देख लेते हैं। बेस है हमारे पास इधर वाले में EC है और इसका हाइट है DM, तो ही लिखेंगे बेस इज EC एंड हाइट इज DM। इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 5। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई 5, 4 एंड 5 को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जा रहा है? इसे हम राइट साइड में बनाते हैं। दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ रहा है इक्वेशन 4 एंड 5, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू इज इक्वल टू यहां पर है AD ना, हम किसको करें इक्वेशन 4 ना, तो हाफ इंटू AE बाय DM एंड इसको डिवाइड किया इक्वेशन नंबर 5 से। इक्वेशन 5 में क्या दिया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC डिवाइडेड बाय हाफ इंटू EC क्या है हमारा, लिख ले EC इंटू DM। देखें क्या दोनों कुछ कट रहा है क्या? हाँ, हाफ कट गया, इधर से DM कट गया, तो हमारे पास बचा क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू GE बाय EC। इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर, सॉरी AE है ना ये AE, इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6। अब जरा ध्यान देंगे, ध्यान देने योग्य बातें ये है कि इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 का जो हमें चाहिए वो तो आ चुका है, जैसे कि AD बाई DB और उधर है AE बाई EC, वो आ चुका है। तो लेकिन दोनों का लेफ्ट साइड में थोड़ा सा डिफर है। न्यूमरेटर में तो ADE है बट डिनोमिनेटर में DBE और वहां पर DEC है। तो क्यों नहीं इन दोनों ट्रायंगल को कुछ देखने की कोई रिलेशन है कि नहीं। देखिए D, इसे हम थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं, इस डायग्राम में देख लेते हैं। DEB नाउ ट्रायंगल DBE
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ट्रायंगल DEC। अगर ये दोनों इक्वल कैसे होगा, एरिया की बात कर लिए हैं। तो ध्यान देंगे, हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं, किसी भी दो ट्रायंगल जब दोनों का बेस सेम बेस हो और दोनों सेम पैरेलल हाइट पर है, जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास दो पैरेलल लाइन है एंड ट्रायंगल बना ले, ये है ABC एंड इसी बेस पे हम एक और ट्रायंगल बना ले जो कि है BDC। तो अगर दोनों का बेस सेम रहा और दोनों सेम पैरेलल लाइन पे लाई करे तो हम लोग कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल हमारा इक्वल एरिया का है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग ये देते हैं DBE ये एंड DEC दोनों का बेस DE है और दोनों सेम पैरेलल लाइन पे है। ये DBC पे है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी DBC पे है, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो बस हम साइड में एरिया लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल, वो इक्वल होते हैं। तो क्या करेंगे, इस DEC के जगह पे DB डाल देंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस DEC के जगह पे डालेंगे DBE, तो ये बन गया AE बाय EC। इसका नाम दिया इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब देख लें 7, इक्वेशन नंबर 3 और 7 को रिलेट कर लें। दोनों का LHS में ADE बाय DBE है, यहां भी AD बाय DBE है। जब LHS हमारा इक्वल रहेगा तो RHS भी तो इक्वल होगा। LHS हमारा इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, तो हम दोनों को रिलेट कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 7 दोनों का RHS AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था और जो कि आ चुका है। ठीक है, हेंस प्रूव। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख लिए हैं। जिस लाइन में आपको समझ में नहीं आया होगा आप इस वीडियो को फिर दोबारा देख सकते हैं, आपको ये वीडियो समझ में आएगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स